तो अब हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई सिक्स माइनस टू। तो इसमें क्या कह रहा है, हमें जीरोस फाइंड करने हैं और वो जो रिलेशन होता है ना बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल उसको वेरीफाई भी करना है। ये आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको करते कैसा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पॉलिनोमियल को पी एक्स मान लेता हूँ। अब अगर मेरे को इसका जीरोस फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करूँगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई सिक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड सिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरा ये डिनोमिनेटर से सिक्स हट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ सिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो। इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो है, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा। तो अब देखिए इसके जीरोस अगर फाइंड करना है तो जीरोस फाइंड करना तो आपको आता है ना। तो 12 सिक्स 72। तो हमें इसको ऐसे में ब्रेक करना है ताकि ऐड करके एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई करके माइनस 72 आए। तो ये मेरे को 8 और 9 में दिख रहा है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो अब जब मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो सिक्स एक्स स्क्वायर, अब देखिए मेरे को प्लस का एक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, प्लस 9x माइनस 8x। ये सॉल्व होके प्लस का x दे देगा और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 9 8 72 एक्स स्क्वायर और माइनस का साइन। और हमें चाहिए भी था माइनस 72 एक्स स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ऐसे सिंपली कर सकते हैं फैक्टराइज। और यहाँ पे माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अब अगर इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से मैं ले सकता हूँ 3x कॉमन। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पे, 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है पूरा, अंदर आ जाएगा हमारा 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो यहाँ से हमारे पे x क्या आ जाएगा, -3/2। और अगर ये जीरो होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो ये तो हमारे हो गए इसके जीरोस। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन का मेन पार्ट बाकी है जो कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो ये रिलेशन होता क्या है, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ा भी रखा है। तो देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, मान लीजिए इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ। तो अल्फा बराबर -3/2 और इसको मैं बीटा ले लेता हूँ। तो बीटा बराबर 4/3, क्योंकि स्टैंडर्ड रूट्स का नोटेशन यही है अल्फा बीटा। तो देखिए कोफिशिएंट और उनके बीच में रिलेशन क्या है, पहला तो है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम जो होता है रूट्स का वो होता है -b/a। यहाँ पे b क्या है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड नोटेशन याद है ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आपने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से क्या आ रहा है, वो आ रहा है -3/2 प्लस 4/3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 2 3 -9 प्लस 8। तो ये हमारा आ जाएगा -1/6। और जब आप यहाँ से निकालेंगे -b/a, इसको आप 1 ले लीजिए, -b/a कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस कोफिशिएंट, अब देखिए पॉलिनोमियल में हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1/6। तो ये आ जाएगा -1/6। और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 1, तो 1 ही रहेगा। तो हमारा -1/6 आ गया, जो कि देखिए जो हमने अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करा था उसके बराबर आ गया। तो आप इसको 2 ले लीजिए। तो सिंस 1 इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, सम वाला तो वेरीफाई हो गया। अब एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन अल्फा बीटा, वो होता है c/a। c होता है हमारा कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, और a तो आपको भी बताया ही था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो देखिए हमारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, -2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो फॉर्मूले के मतलब ये जो रिलेशन था उसके हिसाब से -2 आ गया, और आपने जो अल्फा बीटा कैलकुलेट करा है इसका 1 ले लीजिए, वो क्या है, अल्फा है -3/2, और बीटा आपने कैलकुलेट करा है 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 2 या 4, तो ये आ गया हमारा -2। तो देखिए जो एक रिलेशन है वो और आपने जो कैलकुलेट करे हैं रूट्स वो दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस 1 = 2। तो अब देखिए ये वाला भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, यही दो रिलेशन है क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है। तो हेंस वेरीफाइड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन ही है सारे, तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इजी क्वेश्चन है, आपको 1 या 2 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वैसे ज़्यादा चांसेस है 1 मार्क में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा है, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और आपने अगर आपको टेबल याद होगा तो साइन और कॉस कौन से थीटा पे बराबर होता है, 45 डिग्री पे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा बराबर 45 डिग्री। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं कॉस को यहाँ ले आऊँ तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा। और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1। 1 कब होता है टेन थीटा, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की। तो ये होता है 10, 45 डिग्री पे। तो यहाँ से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर 45। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस कब बराबर होता है, 45 डिग्री पे। तो अब देखिए थीटा की वैल्यू 45 आ गई, अब आप इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। तो देखिए साइन की पावर, साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2। तो 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। अब 1/√2 की पावर 4 क्या होगा, 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा। अब देखिए √2 की पावर 4 का मतलब होता है √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। ये बेसिक्स तो आपके क्लियर होने ही चाहिए। तब देखिए ये 2 बार √2 मिलके 2 बना देगा, और ये 2 √2 मिलके 2 बना देगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और सिमिलरली ये भी वही है, तो 1/4। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो आप पे आ जाएगा 1/2। तो ये है आपका आंसर। 1 मार्क में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है सीबीएसई का, और अगर आप सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपने बहुत बार देखा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का ये कि इफ cos A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, तो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर A प्लस साइन की पावर 4A इक्वल्स टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क यही हुआ है, कर भी लीजिएगा। देखिए इसको कैसे अप्रोच करना है। मेरे को सबसे बेसिक यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं यहाँ से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि cos स्क्वायर A को उधर भेजूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, तो वो साइन स्क्वायर A बन जाएगा। और मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो जितना आप कर सकते हैं पहले वो करके देखिए। तो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन अप्रोच, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में ही क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका यही होता है कि आप स्टार्ट कर दीजिए आपको जो भी दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा cos A आ जाएगा साइन स्क्वायर A, ठीक है, आपको याद होगा क्या, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, ये 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको उधर भेज दूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर A। बस
ये निकल गया। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब इस पे आइए, अगर हम इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इक्वल टू 1। तो अब मैं पहले LHS को सॉल्व करता हूँ। तो फ्रॉम LHS देखिए, अगर मैं लिख देता हूँ 1 मिनट, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a। अगर अब मैं इन दोनों में क्या कर सकता हूँ, मैं साइन स्क्वायर ए कॉमन ले सकता हूँ। तो पहले वो ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब मेरा ये लेने का फायदा क्या हुआ, देखिए साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर। तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ 1 प्लस फिर साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर। तो जब आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और देखिए ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था सेम जो हमें प्रूव करना था, इसमें डिड्यूस हो गया। तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, ये गिवन है। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। इसको तो आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना और करके जाना 2-3 बार। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और सिंपल, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, हमें बस ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो देखिए कैसे करना है, अभी मेरे को इसमें कुछ नहीं दिख रहा। सबसे सिंपल होता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी ना समझ आ रहा ना प्रूफ में, तो वैसे तो इसमें साइन कॉस में दिया हुआ है। अगर सपोज करिए यहाँ टेन होता, सेक होता या कुछ और होता, तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप सबको साइन और कॉस में रिड्यूस कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो पहुंच जाएंगे आप 99% क्वेश्चन पे, आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें तो सिंपल दिया ही हुआ है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ। तो ले लेता हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बेसिक एडिशन तो आता ही होगा, सपोज कर रहा हूँ मैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए नीचे तो ऐसे ही रहने दीजिए। अगर मैं ऊपर सॉल्व करूँ तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा ही है। अब देखिए 1a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब मेरे को और क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वो कर लीजिए। तो 1 प्लस ये 1 पहले से था और ये था 2 कॉस थीटा, और नीचे है हमारे पे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तब ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन बचेगा, मतलब अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे है आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब देखिए ये करने से फायदा क्या हुआ हमारा, कॉस 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, हमारे पे बचा क्या 2 बाय साइन थीटा। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, जो हमें प्रूफ करना था उसके बराबर आगे, जो कि RHS के बराबर है। तो हेंस प्रूफ। तो ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, इस क्वेश्चंस को ऐसे ही अप्रोच करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। पूरे शीट का शायद सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपको यही लगे, लेकिन है इजी। तो देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको वैसे कटिंग दिख जाएगी, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कह रहा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर एक वर्टिकल टावर है और इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग, मतलब इसके ऊपर एक फ्लैग भी है। ठीक है। तो मान लीजिए ए है, ये बी है और इसको सी ले लीजिए। फिर कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, मतलब इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग, ये रहा फ्लैग का बॉटम, ये रहा टॉप। मतलब सपोज ये एक पॉइंट है प्लेन पे, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो है अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है। तो हमें प्रूफ करना है
कि हाइट जो है ना ये टावर, तो ए सी जो वो फ्लैग है और ये ए बी जो है वो है टावर। हमें प्रूव करना है कि टावर की हाइट जो है, और इसकी हाइट हमें एच दे रखी है फ्लैग की, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है वो है एच टेन अल्फा डिवाइड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। हमें ये प्रूव करना है। तो सिंपल ही है क्वेश्चन, तो करते हैं शुरू। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, इसको मैं मान लेता हूं ओ। अगर मैं ए बी ओ में देखूं, इन ट्राइंगल ए बी ओ, यहाँ पे मेरा कौन सा एंगल है, अल्फा। तो टेन अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन अल्फा सपोज करिए, नहीं ए बी ही रहने दीजिए, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइड बाय बी ओ, ठीक है। और अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, तो यहाँ से एक और काम कर लेते हैं कि बी ओ क्या आ जाएगा हमारा, ए बी डिवाइड बाय टेन अल्फा। अब मैं क्या करता हूँ, एक और ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल सी बी ओ। अब देखिए यहाँ पे बीटा एंगल है, तो टेन बीटा क्या आ जाएगा, टेन बीटा आ जाएगा ये पूरा ए बी में क्या है हमारा एच प्लस, सॉरी सी बी में क्या है हमारा एच और ए बी, तो एच प्लस ए बी डिवाइड बाय बेस क्या है हमारा बी ओ। तो मैं यहाँ से भी बी ओ निकाल लेता हूँ, बी ओ हमारा आ जाएगा एच प्लस ए बी डिवाइड बाय टेन बीटा। अब देखिए इक्वेशन 1 है, ये 2 है, यहाँ पे बी ओ इसके बराबर है और यहाँ पे बी ओ इसके बराबर है। अब सेम चीज़ें हैं दोनों, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ कि 1 इक्वल टू 2 होगा। क्यों, क्योंकि बी ओ इसके बराबर और बी ओ इसके बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी डिवाइड बाय टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एच प्लस ए बी डिवाइड बाय टेन बीटा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, टावर की हाइट। टावर की हाइट है ए बी, तो मैं यहाँ से ए बी को अलग सेपरेट करता हूँ। तो कैसे करेंगे, टेन बीटा उधर जाएगा, तो आ जाएगा ए बी टेन बीटा। नहीं तो आप एक मिनट रुकिए, मैं यार रफ करके आपको दिखा देता हूँ सही से, ये आप नोट कर लेना। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी टेन बीटा इज इक्वल्स टू, ये टेन अल्फा पहले एच से मल्टीप्लाई होगा, तो एच टेन अल्फा प्लस फिर ये टेन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, ए बी से, ए बी टेन अल्फा। अब मेरे को क्या करना है, ए बी इक्वल टू कुछ करना है ना, तो मैं ए बी को सेपरेट कर लेता हूँ। तो ए बी वाला टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगा और उसमें से ए बी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये हो जाएगा एच टेन अल्फा के बराबर। तो यहाँ से ए बी निकालना है मेरे को, तो ए बी क्या आ जाएगा, एच टेन अल्फा डिवाइड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और देखिए ये हमें प्रूव करना है। आगे आप बस सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बाकी था इजी, देख लीजिए इतना ही स्टेप का था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया था 11th क्वेश्चन, तो उसको हम देख लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए 11th क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। मतलब एक वर्टिकल टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से है जो कि पॉइंट ग्राउंड पे 60 डिग्री, और कह रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट। मतलब इस वाले पॉइंट के वर्टिकली 10 मीटर अबव एक पॉइंट है, यहाँ से उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है टावर की हाइट, मतलब ये मान लीजिए h है। तो अब देखिए ये 10 है तो ये भी 10 है, तो इतनी दूरी कितनी होगी, h माइनस 10। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई।
तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल ए बी ई, tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री क्या होगा, tan थीटा बेसिकली होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है h माइनस 10 और बेस है हमारा b, और tan 45 क्या होता है 1, तो 1 इक्वल टू h माइनस 10 डिवाइड बाई b, तो यहाँ से हमारा b क्या आ गया h माइनस 10। अब इसको हम फर्दर यूज करेंगे। अब देखिए दूसरा वाला ट्राइंगल मेरे को कौन सा दिख रहा है, ए सी और डी, तो इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ tan 60, तो tan 60 क्या होता है, tan 60 बेसिकली इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे h और बेस है हमारा सी डी, और tan 60 क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, √3, और ये हो जाएगा हमारा h डिवाइडेड बाई सी डी। अब देखिए सी डी और बी जो है वो इक्वल है क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर है ग्राउंड के दोनों, तो सी डी और बी ही सेम है, तो मैं सी डी की जगह यहाँ बी ही लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा बी क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा बी आ जाएगा h डिवाइड बाई √3, और यहाँ पे हमारा बी क्या था, इसको मैं 2 ले लेता हूँ। तो जब आप 1 और 2 को देखेंगे तो बी h माइनस 10 के बराबर भी है और बी h बाई √3 के बराबर भी है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम होगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा हमारा h माइनस 10 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई √3, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 10, और यहाँ से अगर आप h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 10, और अगर मैं इसको यहाँ ऊपर लिख दूँ तो h आ जाएगा हमारा 10 √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, और इसको अगर आप रैशनलाइज करेंगे, जो कि कर लेना क्योंकि नीचे रूट वाला टर्म छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, तो ये हमारा आ जाएगा 10 √3 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और यहाँ पे अब 2 आ जाएगा, तो 2 से अगर 10 को काट देंगे तो आ जाएगा 5 √3 इंटू √3 प्लस 1, तो h की वैल्यू है, और ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। तो इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस शीट बन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से भी एक बार ट्राई करना, और कुछ ना समझ आए तो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी आपको सारे जो भी हमारे PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो अब हम इसका प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। थैंक यू।